रिस्पना को ऋषिपर्णा की मुहिम शुरू की गई, एक दिन में 2.5 लाख पौधे लगाए गए। लेकिन सर आज आपके द्वारा ये भी कहा गया कि हम 1 साल में 2 साल में नदी की सूरत बदल देंगे। लेकिन सर आज हम देखते हैं तो धरातल पर दिखने में उतना कारगर साबित नहीं होता है। रिस्पना टू ऋषिपर्णा, यानी कि ऋषिपर्णा में पानी था, रिस्पना गंदे नाले की तरह है। हमारा मिशन रिस्पना को ऋषिपर्णा करना है कि सौंग बांध में हम पानी एकत्रित करके और उस पानी को हम रिस्पना में डालेंगे। तो उसमें भी लगभग CWC से जो मान्यता हमको मिलनी चाहिए थी, अनुमति, वो हमको मिल चुकी है। उसके लिए हमारे पास 1200 करोड़ रुपए भी हमारा भारत सरकार से स्वीकृत हो गया है और राज्य ने भी उसके लिए अपनी फंडिंग की व्यवस्था की है। और उसके लिए हमने 21 इंजीनियर और जो बाबू लोग हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी है। वर्ष 2017 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले देहरादून की रिस्पना नदी की कायापलट करने का प्रण लिया था और रिस्पना को ऋषिपर्णा नदी बनाने का प्रण लिया था। लेकिन आज भाजपा सरकार को पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन रिस्पना की कितनी हालत सुधर पाई है, चलिए आइए जानते हैं। रिस्पना के हालातों की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने उसी ओर रुख किया जहां से बड़े ही जोर शोर से रिस्पना से ऋषिपर्णा की शुरुआत की गई थी। आज के क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। आज से 4 साल पहले जिस उम्मीद से शुरुआत की गई थी उस पर कितना काम हुआ, ये जानने के लिए हमने यहाँ के बाशिंदों से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, सरकार ने कहा था लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। और जैसे बरसात होती थी तो ऊपर से सब मलबा बह के नदी में ही आ जाता है, कोई सफाई नहीं है। हाँ, पहले से बेहतर है, थोड़ा बहुत गंदा था पहले, बहुत गंदगी थी पहले, पानी कीचड़ ऐसा भरा रहता था रोडों पे यहाँ पे। हाँ, थोड़ा पहले से हुआ बदलाव यहाँ पे। बस रोड बनी और ये चैम्बर बने 2-3 बस यहाँ पे। बजट इनका हम जो है होगा कि बजट का या किसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं काम को लेकर। उन्होंने नारे के रूप में दे दिया कि हम अपनी गंगा साफ़ करेंगे, नदियों को साफ़ करेंगे, इसको जोड़ेंगे। आप देखो ना कहाँ कहाँ कितनी गंदगी है। सीवर लाइन अभी यहाँ तक खुले हुए हैं, नीचे पड़े हुए पाइप लाइन खुली हुई है। होटल की ये लाइन इसके नीचे ही आ रही है सीधी। अच्छा। समझे, सारे सीवर लाइन इसी के अंदर खुले हुए हैं अभी, तो कहाँ से साफ़ हो जाएगी। सरकार ने कोशिश बहुत करी मगर जनता भी तो यहीं की कूड़ा डाल रही है, सरकार डालने थोड़ा ना आ रही है। यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो नदी में कूड़ा डाल रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि मतलब जो है कचरे के लिए रोज गाड़ी आ रही है, उसमें नहीं डालना, नदी में डाल देना कचरा। सरकार कहाँ तक करेगी। वहीं इस बारे में जानकारों का कहना है कि रिस्पना को अगर पुनर्जीवित करना है तो इसके लिए राजपुर नहर को बंद करना होगा। सौंग नदी पर बांध बनाने की बात तो की गई, मगर ये कब और कितना कारगर साबित होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं पिछले 3 से 4 सालों में सौंग बांध की नींव तो दूर की बात है, यहाँ एक नई ईंट तक नहीं रखी गई है। 4 साल से सौंग बांध और रिस्पना से ऋषिपर्णा को लेकर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तरह से बात रख रहे हैं। और ये बड़बोले लोग बड़ी बड़ी बातें करने में विश्वास रखते हैं, काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं। रिस्पना को साफ़ करने के बजाय रिस्पना को साफ़ करने का बजट साफ़ कर दिया, ये बात सत्य है। जो कहते थे कि हम रिस्पना में आचमन कर पाएंगे, इतना उस जल को शुद्ध कर देंगे, आज स्थिति जहाँ की तहाँ है। लेकिन उसके लिए जो नियत बजट था वो पूरी तरह साफ़ हो चुका है। वो पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री जी देहरादून में बैठते हैं और देहरादून में उनकी नाक के नीचे ये सब रिस्पना में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, दोषियों को सजा देंगे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इन 4.5 वर्षों के अंदर जो नदी है उसका जो सफाई अभियान था वो बहुत अच्छी तरह से चलाया गया और आने वाले समय में निश्चित रूप से वो भी समय आएगा जब हम उसमें डुबकी लगाएंगे। लेकिन उस समय आना अभी बाकी है, लेकिन उसमें जितना काम हुआ है वो आशा के अनुरूप है। और निश्चित रूप से उस पर जिस तरह से वृक्षारोपण से लेकर और जिस तरह से जो सीवर वहाँ गिरने वाले थे उनको रोकने का ट्रीटमेंट से लेकर और कई जिस तरह के काम वहाँ पर किए गए हैं वो एक प्रशंसनीय काम है और आने वाले समय में निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी। बात चाहे जो भी हो, मगर साल 2017 में जितने जोर शोर से सरकार ने इसका प्रचार प्रसार किया था
उतना ही कम काम जमीन पर देखने को मिल रहा है। हाँ, भले ही रिस्पना नदी में गंदगी अब पहले के मुकाबले कम हुई हो, मगर अभी बहुत कुछ है जो होना बाकी है। इस वक्त हम रिस्पना नदी के मुहाने में खड़े हैं और आप खुद देख सकते हैं कि रिस्पना नदी इन 5 सालों में कितनी साफ़ हो पाई है। भाजपा सरकार ने ये दावा किया था कि 1 साल में इस नदी के पानी को नहाने योग्य सुंदर बना दिया जाएगा, साफ़ बना दिया जाएगा, लेकिन सरकारों में, भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री बदल गए, तमाम विभागों के अधिकारी बदल गए और आज जब रिस्पना नदी की कायापलट को लेकर के अधिकारियों से सवाल किए जाते हैं तो बगले झांकते हुए नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं जो दावा था, वो वादा था, कहीं ना कहीं वो आज उड़ चुका है और धरातल पर कुछ भी नज़र इस तरह का नहीं आ रहा है। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजमान, ETV भारत, देहरादून।